Welcome students, I welcome you all in Northeast PSC. In this today's topic, we are going to discuss about the natural vegetation of India. Okay, in one video we have discussed about the soil of our country. Now we are going to discuss about the natural vegetation. Okay, without wasting any time, let's continue with the topic. Okay, so first of all, we need to understand कि आपके students natural vegetation पहली बात तो होती क्या है? Okay, that what is the meaning of natural vegetation? Natural means something which is not disturbed by the human interference. Okay, कोई भी चीज जहाँ पे ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं है आपका उसको कहते हैं आपके नेचुरल एंड वेजिटेशन मीन्स द प्लांट कम्युनिटी ओके प्लांट कम्युनिटी को आपके जो प्लांट्स होते हैं हमारे जो खुद पैदा हुए प्लांट्स होते हैं उन्हें कहते हैं आपका वेजिटेशन तो सिंपली द नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी जो कि आपकी कैसी रही है अनडिस्टर्ब्ड रही है बाय द ह्यूमंस ओके अनडिस्टर्ब्ड बाय द ह्यूमंस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम इंसानों ने उस चीज को नहीं छेड़ा और वो अपने आप पली है बड़ी है और मरे हैं अपने आप में okay so that is the vegetation now what are the different types of vegetation so these all are the different categories of vegetation in our country okay coming to the very first that is the tropical evergreen and semi evergreen forest tropical deciduous forest thorn forest montane forest and littoral and swamp forest okay if we consider all of these vegetations 1 2 3 4 5 6 right all are the five basically considering all these five you can find one common thing that is tropical littoral and swamp are meant to be tropical why the word tropical has been mentioned here first of all so the word tropical has been mentioned students because India is a tropical country our very incredible country India is a tropical country क्योंकि इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री इस वजह से इसके आगे में ट्रॉपिकल लगा है क्योंकि बात किसकी हो रही है इंडिया की हो रही है तो दैट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रॉपिकल थॉर्न अगर ये टेम्परेट होता आपका तो क्या होता है यहाँ पे टेम्परेट एवरग्रीन टेम्परेट डेसिडुअस टेम्परेट थॉर्न एंड ऑल्सो ऑन सो फार okay but because India is a tropical country that's why the word has been here as tropical not temperate okay now coming to the very first one students that is your this is a map for all these vegetations very pretty vegetations this is the entire map जहाँ पे आपके vegetations को दिखाया हुआ है किस तरीके से हैं आपके now without wasting any time let's come to the very first one that is your tropical evergreen forest okay your tropical evergreen forest जिनका एक और नाम है that is the rain forest okay tropical evergreen forest को आपके rain forest भी कहते हैं बच्चे okay first of all now what are the evergreen now let's come to the very first word that is evergreen evergreen means सदा हरे एवर मीन्स ऑलवेज एंड ग्रीन मीन्स हरा कोई चीज जो हमेशा ग्रीन रहती है तो वो फॉरेस्ट जो हमेशा हरा रहता है उस फॉरेस्ट को कहते हैं आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ओके दैट फॉरेस्ट इज नोन एज एवरग्रीन तो व्हाट आर द क्लाइमेटिक कंडीशंस देयर बारिश अच्छी खासी होती है 250 सेंटीमीटर से ऊपर मीन्स ह्यूज रेनफॉल ओके टेम्परेचर आपका 25 से 27 डिग्री तक होता है और ह्यूमिडिटी जो होती है बच्चे आपकी दैट इज दी 77% so definitely all these three climatic characteristics fulfill the plant growth प्लांट के लिए क्या चाहिए होता है बारिश चाहिए उसे उसे धूप चाहिए और उसे ह्यूमिडिटी चाहिए ताकि वो पनप सके तो तीनों के तीनों चीजें उसके पास अवेलेबल है तो प्लांट क्यों नहीं उगेंगे आराम से उगेंगे राइट सो दैट इज द फर्स्ट थिंग नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाई दे आर कॉल्ड द एवरग्रीन ओके आपका इन्हें एवरग्रीन क्यों कहते हैं बच्चे बिकॉज जब कभी भी आप ऊपर से देखते हो ओके कभी भी आप जब एरियल फोटोग्राफ लेने जाते हो किसी भी चीज का सो इट लुक्स लाइक अ ग्रीन कारपेट व्हेन यू व्यू इट फ्रॉम द अबव ये कैसा दिखता है आपको एक ग्रीन चादर की तरह दिखता है एक ग्रीन चादर जो आपकी होती है ना चादर वैसा दिखता है आपको ऊपर से इस वजह से इनको क्या कहते हैं आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं ओके यहाँ पे मल्टीपल वेराइटीज ऑफ आपके प्लांट्स पाए जाते हैं ठीक है नाउ व्हाट आर द डिफरेंट एरियाज वेयर दे आर फाउंड आपके कौन से एरियाज हैं दैट इज द वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स योर हिमालयाज एंड द अंडमान एंड निकोबार ओके दीज आर द सर्टेन एरियाज जहाँ पे ये आपके पाए जाते हैं कौन से फॉरेस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट okay now moving to the second one students that is the tropical semi evergreen forest now what is a semi evergreen semi means half okay एक आपका होता है सर्कल और एक होता है आपका सेमी सर्कल means the half circle okay so semi refers to half something which is half so half evergreen वो आपके जंगल जो आधे हरे रहते हैं आधे हरे means साल में कुछ टाइम ऐसा आएगा वो पूरे हरे दिखेंगे और कुछ टाइम ऐसा आएगा जब वो कैसे हो जाते हैं आपके कंप्लीटली सूखा पड़ जाता है आपका फॉरेस्ट सो दैट पर्टिकुलर फॉरेस्ट इज नोन एज योर सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट ठीक है तो ये कौन से फॉरेस्ट होते हैं आपके इंपॉर्टेंट है ये जानना इनके बारे में दैट दीज फॉरेस्ट आर द ट्रांजिशनल फॉरेस्ट ये आपके ट्रांजिशनल फॉरेस्ट हैं बीच के फॉरेस्ट होते हैं आपके किसके ट्रॉपिकल एवरग्रीन और ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के ओके
जो आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन और ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं उनके बीच में आपके ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आते हैं। मींस दिस इज द ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ पे आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट है और यहाँ पर आपके डेसिडुअस फॉरेस्ट है। ओके, तो ये बीच में आपके आते हैं इन दोनों के। नाउ व्हाट आर द रेनफॉल कितना होता है यहाँ पे 200 to 250, टेम्परेचर 24 एंड द ह्यूमिडिटी इज 75। व्हाट आर द एरिया जो ये पाए जाते हैं आपके वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, आपका आसाम, ईस्टर्न हिमालयाज, उड़ीसा एंड अंडमान, ये वो एरियाज है जहाँ पे ये आपके पाए जाते हैं। नाउ इम्पोर्टेंट आपकी इसके अंदर आपकी इम्पोर्टेंट स्पीशीज कौन सी होती है प्लांट्स की, कौन से टाइप के आपके प्लांट्स पाए जाते हैं बच्चे यहाँ पे। सो दैट इज योर रोजवुड, लॉरेल, मेसुआ, थॉर्न बैम्बू, व्हाइट सेडर, इंडियन चेस्टनट, चंपा, मैंगो, ये सब वो प्लांट्स है आपके जो यहाँ पे पाए जाते हैं। ओके, ये सारे के सारे जितने भी आपकी स्पीशीज हैं, प्लांट स्पीशीज है जो यहाँ पे पाई जाती हैं आपके। Now coming to the second important one, that is the tropical deciduous forest students. ट्रॉपिकल डेसिडुअस का मतलब क्या होता है? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं आपके? मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं बच्चों, और ये आपके इंडिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले फॉरेस्ट हैं आपके। मार्क माय वर्ड्स, इंडिया के सबसे वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट जो आपके हैं, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले फॉरेस्ट, मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट जो है आपके इंडिया के, दैट इज द डेसिडुअस फॉरेस्ट, ऑल्सो नोन एज द मॉनसून फॉरेस्ट। ठीक है, रेनफॉल कितनी होती है यहाँ पे आपके 70 से लेके 200 सेंटीमीटर, और रेनफॉल के आधार पर ही आपके डेसिडुअस फॉरेस्ट दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए। एक आपका होता है मॉइस्ट डेसिडुअस और एक आपका होता है ड्राई डेसिडुअस। तो मॉइस्ट डेसिडुअस कौन से होते हैं आपके? जो वो जगह, डेसिडुअस फॉरेस्ट की वो जगह है जहाँ पे आपकी बारिश 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। बारिश इज द रेनफॉल इन द मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट इज बिटवीन 100 to 200 सेंटीमीटर, और ड्राई में कितनी होती है आपकी 70 से लेके 100 सेंटीमीटर तक। ठीक है, नाउ मॉइस्ट डेसिडुअस के आपके कौन से टाइप के पाए जाते हैं आपके? दैट इज टीक, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमुल, कुसुम, सैंडलवुड, ये सब वो हैं जो आपके यहाँ पे पाए जाते हैं। और ड्राई में कौन से पाए जाते हैं आपके? दैट इज तेंदू, पाला, अमल्टा, बेल, खेर, एक्सलवुड, ये सब पाए जाते हैं। ओके, these are the basic differences between both the deciduous, the more moist deciduous and the dry deciduous. This is a continuation of the same word, students. Okay, nothing as such. Okay, now moving to the third type, that is a tropical thorn forest. The third major category is a tropical thorn forest. First is evergreen, second is deciduous, and third we have is the thorn forest. थॉर्न का मतलब क्या होता है? वो फॉरेस्ट जो आपके कहाँ पाए जाते हैं? ड्राई एरियाज में पाए जाते हैं, उन फॉरेस्ट को कहते हैं आपके थॉर्न फॉरेस्ट। बारिश कितनी होती है यहाँ पे आपके? लेस देन 50 सेंटीमीटर। ओके, वो जगह जहाँ पे आपकी बारिश 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है, वो जगह आपके कौन से होते हैं? थॉर्न फॉरेस्ट होता है। डेजर्ट एरिया वाले फॉरेस्ट होते हैं। ओके, रेगिस्तान वाले फॉरेस्ट, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी, ये सब वो एरियाज है जहाँ पे आपका कौन सा पाया जाता है? आपके थॉर्न फॉरेस्ट। बच्चे यूपी मीन्स आपका वेस्टर्न यूपी, ओके, नॉट द ईस्टर्न वन बट द बेस्ट वेस्टर्न। पंजाब एंड हरियाणा का आपका कौन सा पंजाब एंड हरियाणा? सदर्न पंजाब एंड हरियाणा, बिकॉज नदर्न तो एक्सट्रीम में ठंडा है आपका। ठीक है, पंजाब का। नाउ यहाँ पे कौन से आपके पेड़ पाए जाते हैं? दैट इज बबूल, बेर, वाइल्ड डेट पाम, खैर, नीम, खेजरी, ये सब आपके यहाँ पाए जाते हैं। इवन खेजरी को तो बच्चे खेजरी आंदोलन भी आपका हुआ था, राइट, खेजरी ट्रीज को लेकर। So that is a tropical thorn forest. Moving to the next important forest, that is the mountain forest बच्चे। Now what is mountain forest? वो फॉरेस्ट जो आपके माउंटेनियस एरिया में पाया जाता है उसको कहते हैं आपका माउंटेन फॉरेस्ट। ओके, माउंटेन एरिया में जो पाया जाता है, एंड दैट इज बेसिकली इंडिया के अंदर में जो बच्चे, दैट इज योर टेम्परेट फॉरेस्ट। ठीक है, टेम्परेट भी है आपके, प्लस आपके ट्रॉपिकल भी हैं। ठीक है, टेम्परेट आपके जो माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं वो आपके होते हैं हिमालयास। ठीक है, और जो आपके ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट, वो आपके हो गए वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स, जिनको कंबाइंडली कहते हैं आपके शोलास। क्या कहते हैं उन्हें? शोलास कहते हैं बच्चे। नीलगिरी फॉरेस्ट, शोला, आपके ये सब होते हैं। ठीक है, सो द एग्जाम्पल्स आर द हिमालयन, पहले आपके हिमालयन, दैट इज द टेम्परेट वन, एंड ट्रॉपिकल मीन्स वो वाले जो आपके यहाँ पे आ जाते हैं, हमारे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन से आपके स्पीशीज पाई जाते हैं? दैट इज द चिर, दियोदर, पाइन, ये इंपॉर्टेंट आपके पाए जाते हैं इन सब जगहों पे। ओके, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ लुक एट हियर। Now at higher altitude, the southern mountain forests largely belong to temperate types, which are locally called sholas in Nilgiri, Alaimudi and Kalani. बच्चे ये क्या है आपके? नीलगिरी, अनायमुड़ी एंड कॉलोनी सदर्न इंडिया में है, और सदर्न इंडिया किसका पार्ट है आपके? ट्रॉपिकल का पार्ट है। तो ट्रॉपिकल माउंटेनियस फॉरेस्ट को क्या कहते हैं आपके? शोलास कहा जाता है। ओके, दैट इज नोन एज शोलास।
Moving to the next, that is your another one, which is the mountain forest आपका cover हो गया. Now moving to the next students, that is the littoral and swamp forest. Now what is littoral and swamp forest? बच्चे littoral और swamp forest का मतलब होता है, जिस तरीके से आपने नाम पढ़ा था पीटी एंड मार्शी. सो लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट का मतलब होता है, सिंपल सी बात है, लिटोरल मीन्स लेक के पास पाए जाने वाले एंड स्वैम्प मीन्स डेल्टा के पास पाए जाने वाले फॉरेस्ट. वो फॉरेस्ट जो आपके एक वाटर बॉडी के पास पाए जाते हैं. किसके पास पाए जाते हैं? वाटर बॉडी के पास पाए जाते हैं. कैसा वाटर बॉडी? ऑलमोस्ट स्टेबल वाटर बॉडी. कैसा है आपका? स्टेबल वाटर बॉडी है. वहां पे जो आपके पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं आपका लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट. जैसे कि आपका चिलिका लेक हो गया, ठीक है, क्योलाडियो नेशनल पार्क आपका हो गया, मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पे आपके ग्रो करते हैं, सुंदरबन डेल्टा ऑफ वेस्ट बंगाल, अंडमान, ठीक है, ये सब आपके किसके टाइप से आपके? दैट इज दी littoral and swamp forest. Now, important thing in India, mangrove forest spread over this particular area, जो कि वर्ल्ड के आपके कितना परसेंट है? ऑलमोस्ट 7%. वर्ल्ड का 7% मैंग्रोव फॉरेस्ट हमारे इंडिया में पाया जाता है. वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी प्रीशियस थिंग फॉर आवर कंट्री. ओके, दैट इज अ थिंग स्टूडेंट. लिटोरल, देखिए आपके यहाँ पे दो वर्ड की मीनिंग बता रखा है. लिटोरल का मतलब होता है आपका लेक, ओके, और स्वैम्प का मतलब क्या होता है आपका? स्वैम्प रेफर्स टू द डेल्टा. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. स्वैम्प रेफर्स टू द डेल्टा एंड लिटोरल रेफर्स टू योर लेक. ओके, सो द बेस्ट एग्जांपल आ रहा सुंदरवन डेल्टा जो आपका है. दैट्स ऑल स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर दिस वेजिटेशन पार्ट. ओके, हमारे इंडिया के अंदर में ये है आपके, जैसे हमने बताया था, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस 37%, ड्राई डेसिडुअस 28%, एवरग्रीन 8%, मॉइस्ट हिल्स आपके टेम्परेट वाले जो आपके होते हैं वो इतने होते हैं, सेमी एवरग्रीन आपके 4% होते हैं, और बचे कुछ आपके लिटोरल एंड स्वैम्प, एरिड और माउंटेन, ये तीनों के तीनों कितने होते हैं आपके? बिलो 4% हमारी कंट्री के अंदर में. एग्जामिनेशन में अगर आए सबसे ज्यादा मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट कौन सा है आपका? तो दैट इज डेसिडुअस फॉरेस्ट. डेसिडुअस में भी कौन सा है आपका? मॉइस्ट डेसिडुअस है. ओके, so this is the thing. Thank you so much students for being connected with Northeast PSC. We'll again come up with the same kind of sessions. Thank you so much.